हाँ उज्जवल साहब, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप? जय हिंद सर। वंदे मातरम। बहुत अच्छा हूँ मैं। अच्छा, ये जो कोंडा गांव का जो मामला आ रहा है मारपीट का, ये क्या मामला है पूरा? क्योंकि अभी जो उसमें बातचीत हो रही है, तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं। सर जी देखिए, इसके हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक जी। पहलू जो लोगों को दिखाया गया है, दूसरा पहलू जो कि अभी तक लोगों के सामने नहीं आ पाया है। हाँ। इसके लिए हम वहाँ कोंडागांव जा रहे हैं और कोंडागांव पहुंचकर ही इसके बारे में पूरा स्पष्ट कर पाएंगे, क्योंकि बातें दोनों तरफ से आ रही है। एक तरफ से गलती दिखाई जा रही है और दूसरी तरफ का जो है राजनीतिकरण किया जा रहा है। मतलब कई लोग होते हैं जो अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, हाँ। हाँ। राजनीतिक रूप से। तो जी। कुछ वैसे भी लोग हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो पुलिस की छवि भी खराब करना चाहते हैं और अपनी रोटी सेक कर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वैसे लोगों के लिए भी हमको वहाँ पर जाना पड़ रहा है कि देखिए, जो कार्रवाई होनी थी वो तो हो चुकी है, जो प्रशासनिक कार्रवाइयाँ होनी थी वो हो चुकी है। हम्म। लेकिन उसके बाद जब चीज़ों को फिर से आग में घी डालकर उसको लंबा करने की कोशिश, उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश जो की जा रही है, उसको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज पे इसका गलत असर पड़ता है कि चंद लोग जो अपनी जी। स्वार्थ लेकिन जो आप सिद्धि के लिए। लगातार संयुक्त पुलिस संघ की तरफ से जो आप लगातार आवाज उठाते हो पूरे पुलिस परिवार की, उनके बातचीत भी आप उठाते हैं, जब भी समय समय पर, ऐसे समय में भी देखा गया है कि जब पुलिसकर्मी एकदम हताश और निराश भी हो जाते हैं, बहुत सारे जो हमारे पुलिसकर्मी हैं बेचारे, जिनका साथ मीडिया भी छोड़ देती है, उनकी आवाज़ को सुनना ही नहीं चाहते कि एक तरफा मन ही बना लिया होता है, मूड बना लिया होता है कि नहीं भाई, गलती तो इन्हीं की है क्योंकि ये तो पुलिस से हैं, वर्दी डाल रखी है तो गलती 100% इनकी है। आप ऐसे मामले में भी एक तरफा होकर के भी आपने आगे आकर के आंदोलन किए हैं। लेकिन जब ये मीडिया का क्या, जो हमेशा इनके ऊपर गोदी का जो वो लगता रहता है, तो क्या इनको दोनों पक्ष नहीं सुनने चाहिए? दोनों पक्षों को इनको निष्पक्ष रूप से मुझे लगता है सुनाना चाहिए। और शायद जो आरोप लगाए गए हैं उनको तो बाद में चलाओ, पहले आरोपों की जांच भी तो कर लो कि आरोपों में कितना दमखम है, सामने वाले के पास क्या पता एविडेंस हो। ये भी तो हो सकता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो चीज़ आपने बोला कि कोई भी आरोप लग रहे हैं, उस आरोप की सही तरीके से जांच होनी चाहिए। हम्म। जांच उपरांत जो भी कार्रवाई होगी वो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो बड़े रसूखदार हैं, जो बड़े नेता हैं और जो मतलब बड़े पत्रकार भी बोल सकते हैं, अपने आप को मानते हैं, जी। वो लोग एक सिंडिकेट के तौर पे काम करते हैं और वो प्रेशर बनाकर पुलिस कर्मियों को या पुलिस विभाग के अधिकारियों को सस्पेंड करवा देते हैं या उनके ऊपर कार्रवाई करवा देते हैं, जो एक तरफा हो जाती है। हम्म। हमारा संगठन जो संयुक्त पुलिस कर्मचारियों एवं परिवार कल्याण संघ है, हम्म। वो इसी के लिए लड़ रहा है सर कि कोई भी चीज हो, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही कार्रवाई होनी चाहिए। कौन गलत है कौन सही है हमको उससे मतलब नहीं है। अच्छा, जो एक चीज गलत और होगा है, इसके लिए आपने आवाज उसका उठाई, कार्रवाई जैसे होगी। जैसे जो जब हम पत्रकारिता जीवन में हैं, जैसे पत्रकार उन्हें कहते हैं, एक तो जो चैनल में हैं और उसमें हैं, अभी नए जो यूट्यूबर अब आए हैं यूट्यूब सोशल मीडिया पर, तो उसमें होता क्या है कि यूट्यूबरों को तो सिर्फ आईटी एक्ट के गाइडलाइन का ही ध्यान रखना पड़ता है, और जो पत्रकारों को है वो दोनों ध्यान रखने पड़ते हैं, आईटी एक्ट का भी, अगर वो सोशल मीडिया में है और अगर पत्रकार हैं साथ में पत्रकारिता कर रहे हैं या उनका चैनल या अखबार है, तो उनको जो है वो रिपोर्टिंग गाइडलाइन का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अब दो दो जी गाइडलाइन जी है तो जाहिर सी बात है कि खबरें ज़्यादा खराब हो नहीं पाती हैं, जब भी आप बड़े नेटवर्क की आप देखोगे। लेकिन जो छोटे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, इन पर कुछ भी चला देते हैं संट, केवल सिर्फ याद रखते हैं कि आईटी एक्ट का उल्लंघन न होने पाए, गाइडलाइन से पत्रकारिता गाइडलाइन तो इन पर लागू ही नहीं होती है। तो क्या जरूरी नहीं है जब समाचार से जुड़े हैं तो इनको भी पत्रकारिता की जो रिपोर्टिंग गाइडलाइन है उसके अंतर्गत इनको लाया जाए, डाला जाए? जी, बिल्कुल होना चाहिए सर, क्योंकि देखिए, जो भी आरएनआई का रजिस्ट्रेशन होता है वो इतनी आसानी से मिलता नहीं है और जिनको हम्म। मिलता है उनको गाइडलाइन का पूरा पालन करना पड़ता है। नहीं नहीं, मैं ये कह और रहा हूँ आरएनआई नहीं, जहाँ समाचार पत्र वाली बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई पोर्टल है तब तो छोड़ दो, लेकिन कोई समाचार पोर्टल है तो वो पत्रकार रिपोर्टिंग गाइडलाइन के अंतर्गत डाल दिया जाए, पोर्टल को ही डाल दिया जाए ना। जी बिल्कुल उसके ऊपर किया जा सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, ये लोग कोई खबर चलाते हैं और जब उस पर विवाद उत्पन्न हो जाता है और उनके फंसने की बारी आती है तो वो डिलीट करके फिर चुपचाप बच के निकल जाते हैं। तो बस। उनके ऊपर कार्रवाइयाँ नहीं हो पाती है। जी। मैं इसको समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, जी। इसीलिए मैं बोला कि आरएनआई का जो एक फाउंडेशन है, हाँ। जो मतलब कोई भी मीडिया संस्थान के ऊपर होता है कि बिल्कुल। उनको नियम से चलना पड़ता है। नियम से। आरएनआई की गाइडलाइन और सारी चीजों का आपको पालन करना पड़ेगा, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई आरएनआई भी करेगी और जो हम्म। प्रशासनिक कार्रवाइयाँ होती हैं वो तो होंगी ही होंगी। बोगी लेकिन बोगी यहाँ पर होंगे। क्या है, जी, यहाँ हम्म। पर क्या है, डिलीट करने के बाद में फिर कुछ एविडेंस होते नहीं है और हम्म। उतनी ज़्यादा लंबी जांच होती नहीं सर कि पूरे वेबसाइट की
जांच की जाए, खंगाला जाए, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो इन चीजों के लिए तो मतलब क्षेत्रीय स्तर पे जहाँ पर वो व्यक्ति पत्रकारिता कर रहा है या जो भी जिस लेवल पे काम कर रहा है, तो कलेक्टर स्तर पे, क्योंकि हर कलेक्टर ऑफिस में वो होता है, जन संवाद केंद्र होता है, जनसंपर्क केंद्र होता है। तो वहां पर इनकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और वहां से इनके ऊपर निगरानी रखी जाए, एक टीम बनाकर सतत निगरानी रखी जाएगी तो बहुत सारी चीजें जो होंगी, जो मीडिया में गलत खबरों की बात उछलती है, शायद वो उसमें सुधार हो सके। जी। अच्छा, ये जो जी कोंडा गांव का जो मारपीट वीडियो वायरल कांड है, इसमें आप तो पड़ताल कर ही रहे हैं, क्योंकि आपका संघ तो पड़ताल जो है कर ही रहा है। मैं चाहता हूं कि जो भी पड़ताल हो उसे आप जो है समय समय पर साझा मुझे भी करें, ताकि जो है उसको फिर सच को सच जो है वो दिखाया भी जा सके और लोगों को बताया भी जा सके कि थोड़ा ध्यान रखना जरूरी भी है। जी जी सर, बिल्कुल, क्योंकि इस पे निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर या किसी एक संस्थान के ऊपर एक तरफा कार्रवाई ना हो। हमारा भी यही चाहती है जी संगठन जी हमारी जी। कि सभी को बराबर समान रूप से देखा जाए, चाहे वो ड्यूटी कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, या जो बेचारा सामान्य आदमी है वो भी गलत नहीं है। तो जांच बराबर हो। हम भी, हमारी संगठन को लेटर प्राप्त हुआ है, हम जा रहे हैं वहाँ पर जी और उस लेटर के आधार पे हम जांच करेंगे और जांच करने के उपरांत जो भी निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है, आप पहुंच एक तो जाइए, हम जैसा भी रहे आप मुझे अपडेट आप करते रहें। ठीक है। जी जी, वहाँ के एक पुलिस अधीक्षक को देंगे और एक अपडेट आपको भी देंगे सर, ठीक बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद।